है दोस्तों, आपको स्वागत है अपने आज की न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एक्सरसाइज 7.8 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो पहली वीडियो है इस एक्सरसाइज की, तो देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट है। पहले समाकलन। ये समाकलन होता है आपको दो प्रकार से होता है। एक होता है अनिश्चित अनिश्चित समाकलन होता है, एक होता है निश्चित समाकलन। निश्चित निश्चित समाकलन। देखिए अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन क्या होता है? देखिए अनिश्चित वो होता है जिसका हम डिफाइन ना कर सके, मतलब जिसको हम प्रॉपर ना कह सके। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इस फंक्शन का कोई इंटीग्रेशन है, इसका करोगे आप तो इसका इंटीग्रेशन कुछ निकल के आएगा एफ एक्स, तो प्लस सी आता है, कांस्टेंट आता है विद। तो ये जी आपका एक डिफाइंड नहीं है, इनडिफाइंड है। क्या ये? अनिश्चित है, क्यों सी मुझे पता नहीं है, तो क्या होगा ये? इनडिफाइंड होगा। एक होता है निश्चित जो होता है डिफाइंड इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं इसे? डिफाइंड इंटीग्रेशन। जैसे इसकी लिमिट देता है आपको, ए से बी लिमिट देगा आपको, और एफ एक्स, तो ये हो जाएगा डिफाइंड। ठीक है, अब ये डिफाइंड क्यों? क्यों इसकी लिमिट है, क्यों इसकी लिमिट है। इसने क्या बोल दिया कि मैं ए से बी तक मेरी लिमिट है, तो इसने फाइनाइट कह दी ना इसने। यहाँ पर इनफाइनाइट है, कहते हैं इनफाइनाइट है, ये क्या आपका डिफाइंड है। डिफाइंड, ये डिफाइंड हो गया है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसको दो तरीके से निकाल देंगे हम। ए हम इससे निकाल सकते हैं कि हम इसका इंटीग्रेशन करें। मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन आ गया एफ एक्स आ गया, सी नहीं आया क्योंकि ये डिफाइंड इंटीग्रेशन है, यानी निश्चित समाकलन है। तो क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। ऐसे क्या करते हैं, एफ यहाँ पर एक्स और बी रखेंगे, माइनस एफ ए रखते हैं। इस तरह से करते हैं। जब आपको कहने लग जाए कि इसी डिफाइंड इंटीग्रेशन करिए योगों की योगों योगों की सीमा से, योगों की सीमा से इसका क्या करना है? योगों की सीमा से। इससे आपको ये नहीं लिख के देता, आपको कहता है इसका वो करिए, डिफाइंड इंटीग्रेशन कीजिए, तो हम इस कर देंगे। आपको लिख के देता है कि योगों की सीमा, योगों की सीमा से निश्चित समाकलन का मान निकाल कर ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से निकालेंगे, ये बात समझ में आ गई हुई कि अनिश्चित और निश्चित क्या होता है। अनिश्चित जिसे कहते हैं जो इनडिफाइंड होता है, इनडिफाइंड होता है। जैसे इसमें कांस्टेंट था तो ये इनडिफाइंड है, फाइन। और ये क्या है? डिफाइंड है, कि वो इसकी लिमिट दी हुई है, तो इसे क्या हो गया? डिफाइंड हो गया। और ये इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, दो तरीके से। एक निकाल सकता है योगों की सीमा से, एक निकाल सकता है सिंपल तरीके से। आप इसका करो इंटीग्रेशन, फिर रख दो लोअर लिमिट माइनस के अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ठीक है, तो हम इस सीखने वाले हैं इस कक्षा में योगों की सीमा। बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। देखिए ये होता है योगों की सीमा द्वारा निश्चित समाकलन ज्ञात करने की विधि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको जिससे हमको एक निश्चित समाकलन देता है या डिफाइंड इंटीग्रल देता है, तो पूछेगा योगों की सीमा द्वारा, तो क्या करना है, लिमिट एच टेंड टू 0 रखनी है। एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। समझ आएगा ये? आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से पहला पद ए शुरू हुआ है, दूसरा काम शुरू हुआ है एच से, तो एच का एक पद कम हो गया, इसलिए मैंने क्या लिख दिया एन माइनस के 1 इंटू एच। ठीक है, क्यों हमारी गिनती कहां शुरू हो रही है? एच की यहां शुरू हो रही है, तो एक पद में छोड़ दिया ना, चलिए जितने भी एन होंगे उसमें एक घटा देना है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए यहां पर देखिए एच प्लस बी माइनस के ए अपॉन एन, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं एन एच इक्वल बी माइनस के ए। ठीक है, यहाँ बी क्या होता है ये अपन नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ बी एन, देखिए एच। ठीक है, एन नंबर है, ये नंबर चल रहे हैं आपके, एन नंबर है। एच क्या है? एच क्या है? एच एक बहुत छोटा नंबर है। जैसे कि एच क्या कर रहा है, एच टेंड टू 0, मतलब एच बहुत ही छोटा नंबर है, जैसे नगर लेके चलता है 0 है, अप्रोच कर रहा है 0 को। यहाँ बी क्या है, यहाँ पर यहाँ लिख दो, यहाँ पर वेयर बी होता है यहाँ पर अपर लिमिट, और ए होता है यहाँ पर लोअर लिमिट। बताइए, यानी कहने मतलब है उच्च उच्च सीमा, तो ये होता है निम्न सीमा।
निम्न सीमा, ठीक है। तो अपर लिमिट होती है बी और ए क्या होते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है। तो जब भी हमें एन एच निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रख देंगे यहाँ पे, लोअर लिमिट रख देंगे ए। हमारा आंसर यहाँ पे इसका एन एच मान आ जाएगा। तो आपके पास जो लिमिट होगी ना, वो लिमिट जो बी का मान जो कुछ होगा, मान ली 2 से 5 दे दी, तो 5 माइनस के 2 यानी इसका मान आ जाएगा 3। इस तरह से हम निकाल देंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और इसकी कुछ फॉर्मूला है आपको इसमें यूज होंगे, वो ध्यान रखना आपको। देखिए देखिए 1+2+3+4 प्लस एन, इसे हमें ऐड करना है। तो हम ऐड कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ी हो नाइन्थ सॉरी फर्स्ट टाइम पढ़ी हो आपने। तो उसमें इसका ऐड क्या आता है, ऐड करके n+1/2। हम इसको ये कह सकते हैं सिग्मा एन, मतलब एन पदों का ये योग, मतलब सिग्मा होता है योग, समेशन, एन पदों का योग। एन पदों का योग कितना होता है, n+1/2 होता है। नंबर 2, ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर, ये क्या होगा आपका समेशन एन स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर का योग, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का योग, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का योग कितना होता है, n+1 2n+k1/6। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट काम आते हैं इसमें। जीपी, जीपी कहते हैं इसे हम, जीपी होती है जैसे ए ए आर ए आर स्क्वायर ARQ AR4 डॉट डॉट AR⁻n-1, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे अब, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसको AR⁻n-1 अपॉन R⁻n, यहाँ n नहीं है ओनली R-1, ठीक है। कुछ आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक लिखवा रहा हूँ, ये लिमिट है जब h टेंड टू 0 हो, लिमिट h टेंड टू 0 हो और e⁻h-h, जब भी आपको कहीं पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, यानी e का वो फंक्शन आ जाता है, तो वहां पर ये लगने का चांस ज्यादा रहता है, तो इसका मान होता है 1। क्योंकि ऐसा होता है कि जब ऐसा 0 होगा तो अल्फा हो जाएगा, तो इनकी आइडेंटिटी होती है, तो आइडेंटिटी इसके 1 होती है। अब पता होगी इससे क्या आइडेंटिटी आपको, sin x/x लिमिट h टेंड टू 0 कितना होता है, 1 होता है। ये लिमिट टेन टू 0 10x/x कितना होता है, 1 होता है। तो ये कुछ आइडेंटिटी है, और जो आपको पता होगी, याद होंगे आपको। नेचुरल नंबर कितना होता है, n+1/2 होता है। स्क्वायर कितना होता है, समेशन n+1/n 2n+1, यहाँ पे जो n होता है वो यहाँ रखा जाता है। मैं यहाँ n रखा है n-1, तो यहाँ पर n n-1 रख देना आपको, तो ये आ जाएगा अपॉन 6। जी होते हैं जीपी, जीपी का होता है इसमें एक 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 नंबर होता है, ये एक नंबर कॉमन होता है। देखिए इसमें देखिए ए आर स्क्वायर ARQ AR4। अब देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट में आर का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए इसमें आर का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसमें आर का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें आर का मल्टीप्लाई, इसमें आर का, अगले जो पिछले पद में आर का मल्टीप्लाई कर अगला पद बन जाता है, पिछले पद में आर का मल्टीप्लाई करके एक अगला पद बन जाता है, इसलिए कहते हैं जीपी। देखिए अब जी को पहचानने का तरीका कैसे, देखिए यदि इसका रेशियो कॉमन आ जाए, मतलब पहला वाला दूसरा वाला रखिए आर, तो पहला रखिए ए, कट के आर आ जाए, चेक करिए इस वाले को, इसे रखिए ARQ अपॉन AR², कट के ए आर, इसका से एक कट जाएगा, तो अच्छा आर, मतलब इसमें क्या है आर कॉमन, तो ये जीपी हो गई, ठीक है। पहचान का तरीका होता है जीपी का, पहचान लोगे जिसमें एक ही एलिमेंट का अगले वाले संख्या में गुणा होता है, पिछले में गुणा होगा अगला बन जाता है, पिछले गुणा होगा अगला बन जाता है। मैंने इसमें गुणा करा आर का, तो जी बन गया, अब मैंने इसमें आर गुणा करा, जी बन गया, इस तरह से बन रहा है। और यहाँ पे क्या होगा R-1, क्योंकि आर में से दूसरे पद से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मेरा एक पद कम था, इसलिए n-1 लिखा है, ठीक है। तो ये कुछ इसके थोड़ा सा इसका लेक्चर है 7.8 का। अब एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये बताने आपको कोशिश करूंगा, हम देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एफ a+h a+2h क्या है, देखिए आपको जो फंक्शन देगा ना, फंक्शन देगा, मान लीजिए आपके पास फंक्शन कौन सा है, यहाँ पर फंक्शन आपके पास जो है वो आपको दिया हुआ है f(x) दिया हुआ फंक्शन, फंक्शन ये तो दिया है। यदि आपके पास ध्यान रखना है f a रखना है, या a रखोगे, यहाँ a रख के चलना आपको,
एफ ए, मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास जो फंक्शन देगा ना, उस फंक्शन में ये वाले क्या रखना है, एलिमेंट रख के चले आना है। ए रखना है तो ये बन जाएगा, ए प्लस एच रखेंगे ये बन जाएगा, ए प्लस टू एच रखेंगे तो ये बन जाएगा। इस तरह से चलेंगे एन तक, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इन्हें। वीडियो बिल्कुल इसको मत करना, मोस्ट क्वेश्चन है देखिए। पहला क्वेश्चन में इसलिए कराया है, पहला क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, नहीं तो मैं करा दूंगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन सीख लीजिए पहले, उसके बाद वो कर देंगे, ठीक है। देखिए मैं इसके बाद तुरंत वही कराऊंगा पहले वाला। अब देखिए इसकी लिमिट कितनी, 0 से 5 दी है, तो मुझे क्या करना है, बी कितना है इसमें, बी है 5, ए कितना है हमें 0, मुझे क्या करना है, एन एच निकालना है, कितना आएगा, बी माइनस के ए होता है, कितना आ गया ये 5 माइनस 0 कितना हो गया 5 आ गया, कितना आ गया एन एच आ गया 5, ठीक है। काम आएंगे इसलिए निकाल रहे हैं, आप बताएंगे आपको तब समझ में आएगा आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला जी वाला होता है फॉर्मूला, ठीक है, मैंने हटाया नहीं फॉर्मूला, यहाँ लिखूंगा फॉर्मूला एक बार। अब हमें निकालना है एफ ए, क्या निकालना है एफ ए, ए का फॉर्मूला ध्यान रख तू, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है देखिए, ए से वी एफ एक्स डी एक्स, क्या होता है लिमिट एच टेन जीरो एच एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच एफ ए प्लस थ्री एच डॉट 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 ए प्लस एन माइनस के वन इंटू एच का, ठीक है। एच और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला में मुझे क्या चाहिए, एफ ए चाहिए, क्या निकालनी है एफ ए, तो एफ ए निकालूंगा। देखिए फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन कितना दिया हुआ है, देखो एफ एक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये तो फंक्शन आपका, फंक्शन जी तो आपका एक्स प्लस के वन, तो एक्स प्लस के वन जी तो फंक्शन दिया हुआ है। अब मुझे रखना ए रहूंगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स ए रख देना है बस, ये तो अननोन क्लास चीज है। यहाँ पर भी एक्स है, एक्स यहाँ ए है तो ए रख देना है, ए प्लस वन। अब ए प्लस एच निकालूंगा तो बन जाएगी ए, यहाँ पर भी एक्स वहां पर ए प्लस एच रख दो प्लस के वन। आपको खुद से एक बार रिपीट करना है, ये देखने से नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं इसका मान निकाल लूंगा, ए प्लस टू एच का, यहां पर भी एक्स है, वहां का रहना ए प्लस टू है प्लस ए वन, ठीक है। अब ए प्लस थ्री एच चल रहा था, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस थ्री एच प्लस के वन, ठीक है। अब ये देखिए कि ये हमने इसका मान निकाल, अब इसका मान निकालिए लास्ट वाले का, तो इसमें मानेंगे ए, इसमें मान रखिए इसमें ए प्लस एन माइनस के वन एच, कितना आएगा, यहां पर भी एक्स जी रख दीजिए, ए प्लस एन माइनस के वन और एच, ये तो आ जाएगा और प्लस वन, क्यों प्लस वन, एक्स ये पे ये रखना है और प्लस वन लग रहा है। अब ये मान सबका रखना, इसमें रख देना मुझे, तो लिमिट देखिए 0 से 5 है, एक्स प्लस के वन और मान रखिए एफ ए का कितना, एफ ए का निकाला मैंने ए प्लस एच है, ए प्लस ए का, इसका मतलब कितना आ रहा है ए प्लस एच प्लस वन आ रहा है, इसका मतलब कितना आ रहा है ए प्लस टू एच, इसका कितना आ रहा है देखिए ए प्लस थ्री एच, इसका मान रख लिया लास्ट वाले का डॉट 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 प्लस, इसमें लास्ट लिख दिए, तो ए प्लस एन माइनस के वन इंटू एच प्लस के वन, बंद कर दिए कॉस्ट, सब मान में रख दिए। मान निकालने बहुत आसान है, आपका जो फंक्शन देता है ना उसमें ये मान रख चले आइए, ये दिया था एक्स प्लस वन, तो मैंने यहाँ पे एक्स था, वहां पे क्या रहा ए रखा मैंने, तो ए प्लस वन आ गया, यहाँ पर ए प्लस एच था मैंने रखा, तो क्या बन जाएगा ए प्लस एच प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद इतना काम तो करना है, इसको लिखता नहीं हूं, देखिए
अब इसमें थोड़ा सा हमें इसे मॉडिफाई करना है। ठीक है, मॉडिफाई क्या करना है, आप इसमें ये देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब ए सब में चल रहा है, ए तो सब में कॉमन था, तो ए के बाद चल रहा है एन तक, क्या चल रहा है, एन तक। ए कहां चल रहा है, एन पदों चल रहा है, ठीक है, एन पदों तक। ए इसमें भी आ रहा है, 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 ए यानी इनफाइनाइट चल रहा है, तो हो गया ए एन, एन तो चल रहा है ना, एन पदों चल रहा है, तो एन। अब वन देखिए, वन इसमें भी आ रहा है, इस पद में बना 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 रहा है, इसमें बना रहा है, लिखा नहीं मैंने, इसे बना रहा है, तो ये कहां जा रहा है, एन तक जा रहा है, ये भी। जैसे एक, जैसे एक 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 कहां जा रहा है, ये एन तक जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखिए इसमें ए हो गया एच, एच, टू एच, थ्री एच, एच मैच, हम देख रहे हैं इसमें एच दिख रहा है आपको, एच, टू एच, थ्री एच, और डॉट 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 एन माइनस के वन इंटू एच। ठीक है, ये तो आपको हो जाएगा ए एन, ये हो जाएगा एन ऑलरेडी, एक को मानो वही आ जाएगा। इसमें देख लीजिए आप इसको, ये बताइए इसमें, इसमें सब में एच कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी एच है, 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 एच कॉमन ले लूँ यहाँ से, ये बन जाएगा एन माइनस के वन। और अब यदि आप फर्स्ट ईयर पढ़ी हो तो आप समझ गए क्या बनेगी, तो एक दो तीन चार क्या बनेगी आपकी, ठीक है, ऐसी बनेगी आपकी, ए एच प्लस के एच, सॉरी एन है ये एन है, ये आइडेंटिटी बनेगी। देखिए एक मतलब नेचुरल नंबर का क्या बना, समेशन बन गया, नेचुरल नंबर का समेशन क्या होता है इसका, हमें पता है इसका, क्या मैंने बताया आपको, इसका होता है समेशन एन का कितना होता है, एन, एन प्लस वन अपॉन टू होता है। तो यहाँ पर कितना दिया है, एन प्लस एन माइनस वन दिया, यहाँ पर भी एन वहां करना है, एन माइनस वन रख देना है, रख दीजिए एन माइनस वन, यहाँ पर भी एन वहां करना है, एन माइनस वन रखना है, तो हमने एन तक पढ़ा था, तो एन का ये होता है, यहाँ दिया एन माइनस के वन, जहां पर भी एन वहां करना है, एन माइनस वन रख देना है बस, यहाँ एन यहाँ पर यहाँ रख दिए, एन माइनस के वन और प्लस के वन अपॉन टू, टू लिख दिए। ये आप नोट कर लीजिए आप इसे, देखिए लिमिट एस टेन टू जीरो एच, ए एन, ए एन है प्लस एन, एन है ये एच है, देखिए इसे सोल्व कर लिए, एन माइनस के वन, देखिए माइनस का वन प्लस के वन कट जाएंगे दूसरे से, बस एन हो जाएगा ओनली, तो लिमिट एच टेन टू जीरो, तो एन माइनस के वन, एन अपॉन टू। ठीक, क्वेश्चन हो चुका है, देखिए इसे यहीं कर देता हूं इसे, देखिए यहां करता हूं इसे, लिमिट एच टेन टू जीरो, ये एच अंदर जाएगा, क्या अंदर, अब एच अंदर जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए एच एन, देखो ए एन तो पहले से ही, यहाँ पे एच कौन हो जाएगा, अंदर सब में होगा, ये एन अब एच हो जाएगा, एच एन हो गया, यहाँ एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर, लिमिट एस टेन टू जीरो, जी उसका ही मान आ रहा है, इक्वल में किस मान चल रहा है, इसका मान चल रहा है, ठीक है, इसका मान चल रहा है इक्वल में। अब ये देखिएगा ए, हमें पता है एन एच मान कितना था, एन एच का 5,
5 मान था इसका। अब एच देखो, एच देखो यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा एच, तो एच यहाँ दे दीजिए, एक एच यहाँ चला जाएगा, तो एच एन माइनस के एच, एक एच यहाँ चला जाएगा, कि 2 एच है ना, एक एच यहाँ चला गया, गुणा में 2 एच थी, एक अंदर भेज दी, बाहर भेज दी मैंने, तो ये हो जाएगा 5 ए 5, ठीक है। एन एच वन रख दिया, 5 रख देंगे यहाँ पर, यानी 5 रख दिया अपॉन 2। इसका मान आ रहा है, निकल गए। 5a प्लस की 5, ये हो जाएगा एच है आपका, अब ध्यान रख दो, देखो एफ रख दो, एच की लिमिट कितनी, 0 रखनी पड़ेगी। 5a प्लस 5 देखो यहाँ पे 5 माइनस के 0, तो 0 होगा 5 में 25 हो जाएगा। हाँ गुणा करके देख लीजिए आप इसका। ये 5 इसके प्लस में नहीं है, प्लस में चल रहा है इसके, ठीक है। 5 प्लस में अलग है 5 इससे, ठीक है, तो 5 अलग है इससे, ये कितना हो जाएगा 5 में 25 अपॉन 2, जो कितना हो गया देखिए, ये एक, इसमें एक मान कितना, एक मान मेरे पास आ गया निकल गया, एक मान तो 0 है ना, 0 रख दिए, 0 हो गया, तो 5 प्लस 25 अपॉन 2 गुणा कर लिए, 5 में 10 10 प्लस 25 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 35 अपॉन 2 हो जाएगा। 35 अपॉन 2 इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। क्या इसका 0 हो गए, तो इसके लिए एलसीएम तो 2 आ गया, 5 में 10 हो गया, और 10 प्लस 25 कितना आएगा 35। अब यदि हमने कर दिया, अब हमें पता चला कि सही है गलत है, तो देखिए चेक करना क्या होता है, देखिए आपके पास जो भी दिया हुआ उसका लिए इंटीग्रेशन, एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, एक का कितना होता है एक्स होता है, लिमिट रख लीजिए उस पर 0 से 5 रख लीजिए, 5 25 अपॉन 2 और 5 रख दीजिए, 0 रखो 0 हो जाएगा, तो 5 में 10 हो रही है 35 अपॉन 2 आ जाएगा, देखिए। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, सेकंड होगा ना, हो गया क्वेश्चन। लेकिन ये हमने किया है, यदि आपसे एग्जाम में कहता है इस योगों की सीमा द्वारा करिए, तो आप इसी तरह करोगे तभी वो नंबर देगा आपको, आंसर से मतलब नहीं, आंसर आ चुका है। हाँ यदि ये टिक मार में आया था आंसर, तो आपको इस तरह से करके आना है, तुरंत ही इंटीग्रेशन करिए और उस लिमिट रख दिया, आंसर उसका 35.2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पहला वाला, ठीक है। इसमें बताइए, इसमें अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट आपकी बी है, लोअर लिमिट कितनी है इसमें, लोअर ए है, तो मुझे आना एन एच कितना आएगा, बी माइनस ए होगा, तो घटेगा नहीं, ए अभी तो दिया नहीं मुझे, ठीक है। अब क्या करना है, सूत्र रखना है, क्या होता है ए से बी, तो लिमिट एच टेन टू 0 एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस के 1h, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए, अब मुझे निकालना क्या, मैंने निकालना फंक्शन क्या दिया हमारे पास, फंक्शन x दिया है ना हमारे पास, फंक्शन क्या दिया हमारे पास, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, फंक्शन x दिया हुआ है। अब यहाँ रखेंगे एफ ए रखेंगे, क्योंकि पहला ए तो एलिमेंट है, ए रखेंगे ए आ जाएगा, यदि यहाँ ए प्लस एच रखेंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस एच ही आ जाएगा, जब हम ए प्लस 2h रखेंगे तो आ जाएगा ए प्लस 2h ही आ जाएगा, जब हम ए प्लस 3h रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ए प्लस 3h, क्योंकि हम एक्स पे रख रहे हैं ना, तो जितने एलिमेंट है वही रखेंगे एक्स पे, ठीक है, रख दिया आपने। अब ये रखने के बाद अब हमें निकालना है एक, क्या निकालना है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू एच को रखेंगे फंक्शन में, तो वही आ जाएगा ए प्लस एच, वही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए और एक्स क्या एक दूसरे बराबर है। अब ये देखिए हमें इसका मान रखना है, इसमें रख लीजिए, यहाँ मान रखोगे आप लिमिट एच टेन टू 0 एच
रखिए यहाँ ए रखोगे आप, एफ ए कितना है हमें, ए, ये कितना है, ए प्लस 2h है, ये कितना है, ए प्लस 3h है, ये कितना है, डॉट 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 ए प्लस के 1 इंटू एच, यही है ना, मान रख दिया मैंने। तो लिमिट एच टेंड टू 0h। अब इसमें देखिए इस पद में भी ए, इस पद पे ए चल रहा है इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा ए एन। देखिए अब ए हो गया, ठीक है, यहां देखिए 2h, मैंने एच वाला तो रखा ही नहीं इसमें, एच वाला मैंने एक फंक्शन गलत कर दिया मैंने, यहाँ ए प्लस एच होगा, यहाँ ए प्लस 2h होगा, यहाँ होगा, ठीक है, 2 से करना, ठीक है, तो इसमें ए एन तक होगा, एक एच 2h 3h कहाँ है एन माइनस में, तो हमें क्या दे रहा है एच 2h 3h डॉट एन माइनस के 1 इंटू एच। ये तो देखिए यहाँ पर भी एच है, यहाँ 2h है, यहाँ पर 3x होगा, यहाँ पर 4h होगा, यहाँ कम जा रहा है एन माइनस के 1 तो एच जा रहा है। ए एन, इसमें एच कौन दिख रहा है, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पर 3 बचेंगे, यहाँ पर 4 बचेगा, डॉट 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 एन माइनस के 1, एच तो कौन लिया मैंने, या नोट कर लेना फॉर्मूला आपको, ठीक है, हो जाएगा लिमिट ए एन प्लस एच, ये क्या बन जाएगा, ये समस्या बन गया एन का, क्या होता है समस्या एन का, मैंने अभी बताया तो एन एन माइनस एन प्लस 1/2 होता है, यहाँ पे क्या एन माइनस 1 है, ध्यान रखिए एन माइनस के 1, एन माइनस के 1 प्लस के 1/2, इससे कट जाएगा तो एन माइनस के 1 n/2 बचा, क्या आ गया समेशन इसका, एन माइनस एन प्लस के 1/2, माइनस है यहाँ पर, माइनस का आ रहा है, तो लिमिट एच टेंड टू 0h। अब मैं इसका क्या करूं, h का अंदर गुणा करता हूं, क्या करता हूं h का अंदर है, तो ये a n था, गुणा करके h हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर h और h कितना हो जाएंगे h स्क्वायर, ठीक है, यहाँ n है आपका, ये क्या है n है, n माइनस के 1। अब देखिए, अब ये n 2 बार दिया हुआ गुणा, एक n दिया, एक n दिया, तो h भी 2 बार है, तो अलग अलग कर लीजिए, हमें पता है कि एन एच कितना है, बी माइनस के ए एच, मतलब ए एन एच कितना है, एन एच का मान बी माइनस के ये तो मान इसका, ये बांट दिए तो एच एन हो जाएगा, इसका एक है जहां पे एक एच अंदर चला जाएगा, तो एच एन h/2, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस के इसका मान कितना है बी माइनस ए माइनस का, इसका मान कितना है बी माइनस के है इसका मान, इसका मान 0 हो जाएगा, लिमिट रख दी मैंने, लिमिट मैंने इसमें रख दी, लिमिट का 0 हो जाएगी लिमिट यहाँ की /2, यहाँ करता हूँ इसको मैं, नहीं हो जाएगा, तो जो लिमिट रख दी मैंने, किसका मान लेकर के आ रहा था ए मान बी माइनस के प्लस, देखिए ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी माइनस के और बी माइनस के /2। इसमें क्या कौन दिख रहा है आपको, बी माइनस कौन दिख रहा है, कौन ले लिया मैंने, तो बी माइनस कौन दिख रहा है, यहाँ बचेगा आपका ए प्लस बी माइनस तो बचेगा, यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है /2, एस कॉमन कैसे आ जाएगा, तो यहाँ 2 है नीचे, यहाँ 2 नहीं है, तो इसका एल्स में लेना पड़ेगा पहले तो मुझे, यहाँ 2 आ जाएगा आपका एक, ठीक है, तो 2 ए बी माइनस के बी माइनस के बी माइनस के अब सही है, अब कौन आया, क्योंकि अब सही है ना,
पहले इसके बोले इसके नीचे 2 था, यहाँ मुझे बी माइनस ए क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ बचेगा 2a, यहाँ बचेगा, जब बी माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए की तो बचेगा यहाँ पर अपॉन 2, तो बी माइनस के ए, देखिए ये 2a माइनस के बी है तो ना हो जाएगा 2a माइनस के ए, तो a प्लस के बी हो जाएगा अपॉन 2, तो ये a देखो a प्लस के बी, a माइनस के बी, तो देखते हैं इसका आंसर यहाँ तक ही आ रहा है, क्या आ रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, कोई बात नहीं, देखिए ये क्या बन गया बी प्लस ए, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको बी प्लस ए, बी प्लस ए बी माइनस के क्या होता है बी प्लस ए प्लस बी ए माइनस के बी क्या होता है, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका ये आंसर हो जाएगा इसका, ये बताइए इसमें क्या था, ठीक है, मैं चेक करना चाह रहा कि इसका आंसर यहाँ तक ही आ रहा कि पता नहीं होता एनसीईआरटी में कहां तक रख देता है वो। तो ये हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन किए थे, अब हम अगली वीडियो करने वाले हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो आपको कैसे लगी बताइए आप, और ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो कराया, वो भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। फिर मिलूंगा एक ऐसी नई वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।